जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार डीएलएड एग्जाम 2024 के मजबूत बनाने के लिए हम किरण पब्लिकेशन बुक लेकर आ गए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो इसमें सारे प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न देखने वाले हैं। प्रैक्टिस वर्क बुक सेट है। इसमें हम 2023 के जितना भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न इसमें हल के साथ देखेंगे। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट मॉडर्न प्रैक्टिस सेट है। जो ये आज जो करवाएंगे, आज हम प्रैक्टिस सेट जो करवाएंगे वो 6 नंबर का 6वां सेट करवाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम 1 से लेकर 5 तक करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें सारे टॉप लेवल का प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हम मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज देखेंगे सेट नंबर 6 देखेंगे। इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में दोस्तों पहला देखेंगे साइंस का प्रश्न, उसके बाद देखेंगे सामाजिक अध्ययन का प्रश्न देखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न करो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ। जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जो लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए हम जब बढ़ते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 के ओर। तो चलिए पहला आगे है विज्ञान प्रश्न लेकर के आज देखेंगे साइंस का प्रश्न। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो दीर्घ दृष्टि को निम्नलिखित में से किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो एकन का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, पहला का ऑप्शन उत्तर लेंसों द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर लेंसों द्वारा दीर्घ दृष्टि को ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं कि आवर्धक कांच में डैश लेंस का प्रयोग होता है। तो आवर्धक कांच में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, उत्तर लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न कि नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ में धारा की संगणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 2 0.5 ए। अगले प्रश्न कि दर्पण के पीछे के पृष्ठ पर निम्नलिखित में से किसकी पतली परत लेपी होती है। किसका? दर्पण के पीछे के पृष्ठ में किसकी पतली परत लेपी होती है। तो 54 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है सिल्वर नाइट्रेट का। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न कि एक श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है। एक श्यामपट्ट में रंग में काला क्यों दिखाई देता है। तो 55 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे 4, वो सारे रंग अवशोषित करता है। वो सारे रंग अवशोषित करता है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न है कि 56 का कि यदि विराम अवस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग कितना हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 1 0 हो जाता है। कितना? 0 हो जाता है कुल संवेग। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न कि लोहे पर जंग डैश अभिक्रिया के कारण लगता है। लोहे पर जंग किसके अभिक्रिया के कारण लगता है। तो सल्तन का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन किसका? रेडॉक्स का। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि आर्सेनिक, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। ऑप्शन 1 इज आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न कि किसी तत्व के परमाणु संख्या, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, 36 में से 17 को माइनस कर दीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कितना? 19 निकल जाएंगे। ऑप्शन 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है। फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा इथेनिल का। किसका? इथिलीन का। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है। किसका? अनावृत बीजी के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है। तो वो जो बात है दोस्तों ऑप्शन 2 संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न कि पौधे में तरल के रूप में पानी की कमी को क्या कहते हैं। पौधे में तरल के रूप में पानी की कमी को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न
कि एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती है, यह किसके अनुसार होता है? तो एक तूफान में जो घर उड़ जाते हैं ये किसके कारण होता है, किसके अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये ऑप्शन 2 हो जाएंगे, बर्नौलीज का सिद्धांतों के अनुसार। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो प्रश्न अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होता है? तो 64 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे 2, क्लोरीन गैस होता है। कौन सा? क्लोरीन गैस। अगली प्रश्न कि पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि किसमें पाई जाती है? कौन पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि किसमें पाई जाती है? 65 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, नर कॉकरोच में। किसका? नर कॉकरोच में पाए जाते हैं। अगली प्रश्न की शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? शार्क में जो है विषम पाली पूंछ पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीव को क्या कहते हैं? कौन? चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? तो 67 का आपका 3 हो जाएंगे, मूंगा चट्टान कहते हैं। अगली प्रश्न कि पंछियों के पंख क्या होते हैं? तो पंछियों के पंख क्या होते हैं दोस्तों? किसका? पंछियों के पंख क्या होते हैं? तो 68 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं 4, रूपांतरित अग्र अंग कहते हैं। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगली कि पंडा किसके कुल का होता है? तो दोस्तों पंडा जो है वो किसके कुल के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे भालू कुल के। किसका? भालू, पंडा कुल का होता है। ऑप्शन 4। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? कौन सा एंजाइम रक्त थक्का बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। तो 70 का आपका 3 हो जाएंगे, थ्रोम्ब्रोकिनेज। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। कौन? थ्रोम्बोकिनेज। ऑप्शन 3। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रश्न आपका आ जाता है कौन सी? सामाजिक विज्ञान आ जाता है 71 नंबर से, तो ये देखेंगे इसके बाद वाला वीडियो में। तो दोस्तों साइंस का जो टोटल प्रश्न बना है टॉप वो 20 प्रश्न बना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ प्रैक्टिस 7 के साथ साइंस का टॉप 20 प्रश्न लेकर। अब इसके बाद सामाजिक अध्ययन का प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल पर जुड़े प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे, आप लोग उससे जुड़िए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।